कोयटा में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के लर्जा खेज कत्ल का केस। वीडियो में नजर आने वाले कबायली सरदार शेरबाज खान सतकजई समेत 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों को शेरबाज सतकजई के हुक्म पर कत्ल किया गया। FIR में इल्जाम डिगारी के इलाके में जुडिशल मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी कब्र कुशाई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मामले का आज खुद नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG को कल तलब कर लिया गया। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। तमाम मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान कासिम, दोनों के निकाह की तस्दीक होना बाकी है। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का ऐलान। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले इस जुल्म पर आवाज क्यों नहीं उठाते, वजीर दिफा का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मिशन नाकाम होने के बाद 11 नशिस्तों पर मुकाबले। सूबाई असम्बली के जिरगा हॉल में पोलिंग जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की सीटों पर हुकूमत और अपोजिशन के उम्मीदवारों के दरमियान जोर का जोड़। 145 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI के नाराज कारकुनान की जानिब से एहतजाज की धमकी के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। 600 पुलिस एहलकार तैनात। वोट डालने के लिए आने वाले अरकान के लिए मजेदार पकवानों से तवाज़ो। यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। और हमारा हमेशा से स्ट्रांग रहा है तरीके साहब का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तयशुदा फार्मूले पर बानी की मंजूरी का दावा कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बिला मुकाबला इलेक्शन का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएं। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसके मुताबिक फिर हम अपना लायमल आज रात को तय करेंगे। फैसल करीम कुंडी का PTI क़यादत का अरकान पर कंट्रोल न होने का दावा। सेनेट इलेक्शन में 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। सूबाई असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान हैं। आज़ाद अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लागू नहीं होती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आला और स्पीकर असम्बली ने गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। विफाक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन फरीक करार। स्पीकर KB असम्बली ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासले भी लिख भेजे। इजलास मुलतवी करना मेरी गैर मौजूदगी के जिम्मे में नहीं आता। गवर्नर को हलफ लेने की हिदायत देना आइन से तजावुज है। मरासले का मतन। पंजाब में भी सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर पोलिंग सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम और मेहर अब्दुल सत्तार अपोजिशन के उम्मीदवार, 2 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस सीट खाली हुई थी। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे इन मेंबरान ने कोई डील नहीं की। कानून और आइन के मुताबिक रेफरेंस नहीं बनता था, इसलिए रेफरेंस को मुअत्तल किया गया या ड्रॉप कर दिया गया है। ये कहना कि कोई डील हुई है या ये पीछे हटे हैं अपने मौक़िफ़ से, बिल्कुल गलत है। कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि हमारे मेंबरान किसी खौफ के तहत, किसी दबाव के तहत एहतजाज करना बंद कर देंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मौतली पर डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कोई खाम ख्याली में ना रहे, हमारे अरकान एहतजाज बंद कर देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हो सकता है आज एक और तारीख दिन हो। 9 मई केस के मुतवक्के फैसले पर खदशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आला सादा प्रोग्राम्स में भी शिरकत करेंगे। 25 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से अहम मुलाकात भी होगी।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज के 3 मुकदमात में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बायस केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत की जानिब से वजारत कानून को लिखे गए खत का भी कोई जवाब न आ सका। अदालत का बानी को पेश करने का हुक्म। शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इस्लामाबाद की अदालत ने आज आखिरी मौका दे दिया। फैजाबाद एहतजाज केस में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुए। फैसल जावेद की बर्रियत की दरखास्त खारिज कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। ईरानी वज़ीर दाखिला का मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ पंजाब के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। मानसून का चौथा स्पेल पहले से ज्यादा ताकतवर करार। सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, खैबर पख्तूनख्वा, जुनूबी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। कराची में बादल बरसने का इम्कान। सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को। दरियाओं और नदी में तुग़यानी का अलर्ट जारी। चकवाल के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुतासरा इलाकों में खुराक और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन को खाने की फराहमी। गवर्नर पंजाब नुकसान का जायजा लेने के लिए इलाके में पहुंच गए। पिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। 4 बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकीनों का नकल मकाने से इनकार। झंग में दरिया जहलुम बिफर गया। तुग़यानी के बायस दरिया किनारे खड़ी फसलों को नुकसान। जामशोरो कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 1.5 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। कश्मीर में कच्चे के 12 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैकड़ों अफराद मुतासिर। ISPR समर इंटर्नशिप में 150 से जायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। 33 शहरों से 6,500 से जायद तलबा समर इंटर्नशिप में हिस्सा ले रहे हैं। तलबा ने वाज़ेह किया है कि नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां देने वाला भारत अब खुद बूंद बूंद को तरसने की नौबत तक जा पहुंचा। चीन ने तिब्बत में दरियाए बरहमपुत्रा पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर का आगाज कर दिया। 167 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाले डैम ने भारत की नींदें उड़ा दी। डैम से सालाना 30 करोड़ अफराद की सालाना बिजली की जरूरियात पूरी होंगी। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय यौम आज़ादी पर 15 अगस्त को वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के बाहर रैली। 17 अगस्त को रेफरेंडम का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में भारतीय सफारतखाने को दहशतगर्द सरगर्मियों का गढ़ करार दे दिया। 2047 तक हिंदुस्तान के टुकड़े होने की पेशगोई। दो 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तार 12 मुसलमानों को 19 साल बाद इंसाफ मिल गया। मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। इस्तग़ासा कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। फौरी रिहाई का हुक्म। पैदर पे होने वाले धमाकों में 189 अफराद हलाक और 800 से जायद जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना इंफॉर्मेशन अफसरान की जिम्मेदारी करार दे दिया। इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नजरियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। तक़रीब से खिताब। खैरपुर में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
सखर में गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहिमत पर 2 नौजवानों को कत्ल करने वाले 4 मुबैना डाकू पुलिस से मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान वारदात के बाद गन्ने की फसल में छुपे हुए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में मारे गए। चकवाल में बासर मुल्जिमान ने ट्रक ड्राइवर को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बाद मुल्जिमान नौजवान को नीम मुर्दा हालत में फेंक कर फरार हो गए। तशद्दुद का वाकया दवाल मियाल के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्जिमान ने ज़िशान को डेरे पर ले जाकर हंटर से तशद्दुद का निशाना बनाया।